कारण हो रही। देखो 141 नंबर की जो गाथा है इससे पहले वाली, उसमें ज्ञेय के विशेष बताए। जितने द्रव्य लोक में हैं तो वे कुछ तो ऊर्ध्व प्रचय वाले हैं, अकेले ऊर्ध्व प्रचय वाले, और कुछ द्रव्य त्रियक प्रचय और ऊर्ध्व प्रचय वाले हैं। जैसा पहले बताया था एक गाथा में कि कुछ द्रव्य भाववान है, भाव स्वरूप, और कुछ द्रव्य भाववान और क्रियावान दोनों प्रकार के हैं। ऐसे दो भेद किए थे ना। वैसे यहाँ पर ऊर्ध्व प्रचय और त्रियक प्रचय, इसके आधार पर द्रव्यों के भेद किए। ऐसे द्रव्य हैं। हो भैया, कितने द्रव्य हैं? कितनी जाति के द्रव्य हैं, ऐसा है ना प्रश्न। 6 जाति के। उसमें से 6 जाति में से कितने द्रव्य ऐसे हैं जो ऊर्ध्व प्रचय और त्रियक प्रचय वाले हैं, तो कितने द्रव्य ऐसे हैं जो त्रियक प्रचय वाले नहीं है, अकेले ऊर्ध्व प्रचय वाले हैं। बोलो कौन बता पाएगा? एक द्रव तो ऊर्ध्व प्रचय वाला है, बाकी 5 द्रव दोनों ही वाले, त्रियक प्रचय और तो इस प्रकार से उनके भेद किए हैं आचार्य। अब यहाँ ये कह रहे हैं, देखो ये लाइन लिखी हुई है, अब काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रचय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं। अब ऊर्ध्व प्रचय माने क्या है? जिसमें परिणामों का समूह, पर्यायों का समूह, परिणमन जो हो रहा है ना उसमें उत्पाद रूप से, तो उनको परिणाम कहा, पर्याय कहा, और उनका जो समूह है उसको ऊर्ध्व प्रचय कहा। तो यहाँ क्या प्रश्न आया है, क्या बात आई है यहाँ पर? देखो, अब काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रचय, क्योंकि काल पदार्थ तो अकेले ऊर्ध्व प्रचय वाला है, उसमें त्रियक प्रचय तो है ही नहीं। ये तो अपन ने भी पढ़ा पिछली गाथा में। तो जिसका अकेला ऊर्ध्व प्रचय है और वो ऊर्ध्व प्रचय, तो ऊर्ध्व प्रचय क्या हो गया? तो जैसे वस्तु जो है, हाँ, जैसे वस्तु उत्पाद व द्रव्यात्मक है, गुण पर्यायात्मक है, ऐसी वस्तु है। वहीं बैठ जाओ आप पढ़ने, ये बगल में, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा देखो, तो ऊर्ध्व प्रचय पर्यायों का समूह है। तो उसकी जो काल द्रव्य की जो पर्याय है, काल पदार्थ की, काल पदार्थ लिखा ना, काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रचय। आचार्य देव ने पदार्थ क्यों लिखा, द्रव्य क्यों नहीं लिखा? इसमें भी कोई गंभीर बात है। पदार्थ किसको कहते हैं? कल ये बताया था अपन ने 87 नंबर की गाथा से। पदार्थ में और द्रव्य में क्या अंतर है? ये द्रव्य तो पदार्थ हो सकता है, लेकिन पदार्थ द्रव्य हो ये जरूरी नहीं है। क्या कहा? हाँ, ये जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक गुण भी पदार्थ है।
एक पर्याय भी पदार्थ है और द्रव्य भी पदार्थ है। आया कि नहीं आया ख्याल? तो काल पदार्थ तो है। अब वो पदार्थ कहने से काल द्रव्य भी हो सकता है, काल का गुण भी हो सकता है और काल की पर्याय भी हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने उस बात को खूब खुलासा नहीं किया द्रव्य कह करके। उन्हें द्रव्य माने उन्होंने ये प्रयोजन वश ऐसा नहीं किया है, द्रव्य शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि वे पर्याय को ही बताना चाहते हैं, काल द्रव्य की पर्याय को ही बताना चाहते हैं, इसलिए उसे काल पदार्थ कह रहे हैं। एक एक समय की पर्याय है ना काल की, काल काल की एक एक समय की पर्याय है ना, वो एक समय की पर्याय को यहाँ काल काल पदार्थ कहा गया, इसलिए आचार्य देव ने ऐसा किया है। तो वो ऊपर मूल जो संस्कृत में है, इसी पेज पर सबसे ऊपर चौथी लाइन में लिखा हुआ है संस्कृत में, अथ काल पदार्थ ऊर्ध्व प्रचय निरन्वय निर्वयत्वम उपहरन उपहंति, ऐसा लिखा है ना सबके उसमें। क्या कहते हैं? काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रचय निरन्वय है, इस बात का खंडन करते हैं। ये निरन्वय क्या होता है, ये आचार्य देव समझ गए हैं कि हमारी कल्पना क्या है। देखो हम क्या मानते हैं समय को, समय जो चल रहा है ना, एक एक समय एक एक समय एक एक समय, क्षण पल समय सेकंड वगैरह वगैरह, ये जो अपन कहते हैं, अपन जितना अपने ज्ञान में आता है सबसे छोटा समय कितना होगा, तो यहाँ अपन ने शास्त्र में भी पढ़ा है कि समय एक समय एक समय एक समय। अब जो समय है तो हमें क्या लगता है, बस यही जो समय है यही समय है, लेकिन ये समय है पर्याय है कि द्रव्य है कि गुण है, क्या है? हम तो इसको पर्याय मात्र, ये पर्याय मात्र है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम काल को, काल पदार्थ को पर्याय मात्र ही तो मान रहे हैं। जैसे अपन अज्ञान दशा में जीव को भी पर्याय मात्र ही तो मान रहे हैं कि एक पर्याय नष्ट हुई माने जीव नष्ट हो गया, नहीं पांडे जी? और पर्याय उत्पन्न हो गई माने जीव उत्पन्न हो गया। नहीं हमें मालूम नहीं है, हम तो आचार्य देव से पूछ रहे हैं, वो बताएंगे, हमें सिद्ध करके देंगे, हमें कुछ नहीं मालूम। हमारी तो कल्पना यही है, अगर हमारी कल्पना नहीं होती तो आचार्य देव यहाँ क्यों सिद्ध करते कि वो निरन्वय नहीं है, उसका निरन्वय होने का खंडन क्यों करते? ख्याल में आ गया? ये आचार्य देव का जो मंतव्य है, किस उद्देश्य से ये गाथा लिखी है और टीका की गई है, ये समझ में आया कि नहीं? हम समय को कैसा मान रहे हैं, काल को कैसा मान रहे हैं? काल पदार्थ पर्याय मात्र है, बस पर्याय मात्र है ऐसा मानना। इसका मतलब हुआ है कि काल पदार्थ को निरन्वय मानना। निरन्वय माने अन्वय के बिना। अब अन्वय क्या होता है? अन्वय किसको कहते हैं? तो देखो अपन ने पीछे जो गाथाएं पढ़ी है ना, सामान्य प्रज्ञापन अधिकार है, उसमें 100 नंबर की गाथा आई है, उसमें व्यतिरेक और अन्वय को बताया है। याद आ गया होगा सब? अन्वय माने क्या? पसरा हुआ है। हाँ, पूरे में जो पसरा हुआ है वो तो अन्वय है, जो ध्रुव है वो अन्वय है, और उसी में जो उत्पाद होते हैं वे एक एक समय के होते हैं, तो वे एक एक समय के जो उत्पाद हैं वे अन्वय सहित ही है ना। क्या कहा? जैसे अपन कई बार ये चर्चा करते हैं कि जैसे ये जीव है, ये जानता है, तो इसमें जो जानने का कार्य हो रहा है
तो एक एक समय करके हो रहा है ना जानना, चाहे तो वो छद्मस्त जीव का जानने का कार्य हो और चाहे केवल ज्ञान के जानने का कार्य हो, दोनों में ही जानने का कार्य हो रहा है ना, वो एक एक समय करके हो रहा है ना। अब वो एक एक समय करके जो हो रहा है, तो उसमें जो जानन स्वभाव जो अन्वय रूप से है, वो उसमें मौजूद है कि नहीं है। अर्थात यूं कहें कि जो पर्याय है जानने की, वो अन्वय सहित ही है कि बिना अन्वय के है? अन्वय सहित है वो पर्याय, पर्याय अन्वय सहित। ठीक है। अब हमने यहाँ काल द्रव्य को कैसा मान लिया? अन्वय रहित मान लिया। तो आचार्य देव इसका खंडन करते हैं। क्या क्या खंडन करते हैं? माने क्या? ऐसा नहीं है। कैसा नहीं है? कि काल पदार्थ निरन्वय हो, ऐसा नहीं है। काल पदार्थ अन्वय सहित ही है, ये सिद्ध करना है। आ गया समझ में? अच्छा, ये बात आती भी क्यों है? वैसे तो अभी मैंने बताया कि अज्ञान दशा में अपन अपने को भी ऐसे ही पर्याय मात्र ही मान रहे हैं ना। ये पर्याय नष्ट ही मान, मैं नष्ट हो जाऊंगा। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान है। लेकिन ये तो हमने इतना पढ़ा, इतना पढ़ने के बाद जब हमें काल द्रव्य के बारे में ये पता चला कि काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, अप्रदेशी है। ठीक है। तो हमने सोचा कि काल द्रव्य के होने की जरूरत भी क्या है? समय तो वैसे ही है ना, समय चल रहा है ना। क्या कहा? क्योंकि वो तो अप्रदेशी है, तो उसका अप्रदेशी काल द्रव्य की कल्पना करने की जरूरत क्या है? ऐसा हमारी बात है, हमारी प्रश्न है। भाई आकाश तो असंख्यात प्रदेशी है, तो इसका अस्तित्व तो दिखाई देता है कि हाँ आकाश ऐसा है। धर्म अधर्म द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी हैं, तो उनको भी हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन आचार्य देव आप ये कहते हो, या मान लो भगवान ने ये कहा है कि काल द्रव्य तो एक प्रदेशी है, अप्रदेशी है, तो उसकी भी जरूरत क्या है? केवल वो समय चल रहा है धारा प्रवाही, और ये धारा प्रवाही जो समय चल रहा है ना, यही ऊर्ध्व प्रचय हुआ ना काल पदार्थ का। अनाद से है ना, काल समय नहीं चल रहा है। ये अगर वो समय नहीं होता तो अनादि अनंत ऐसा शब्द ही कैसे बनता? ये अनाद से है, कोई भी पदार्थ अनाद से है, अनाद से है, अनाद से है, अनंत काल तक रहने वाला, अनंत काल तक। तो ये अनादि अनंत जो शब्द आया, इसके ये अस्तित्व में ही कैसे आता? ठीक है। अब जिस अनादि अनंत पने को ही काल पदार्थ का ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं। तो अब ये ऊर्ध्व प्रचय मतलब उसके में द्रव्य की जरूरत क्या है? ये वो द्रव्य से हो है, वो तो बिना द्रव्य के भी हो सकता है ना। काल ऐसा चल रहा है ना काल। नहीं आया ख्याल में भैया? प्रश्न समझ में आएगा नहीं अपने को? अपना प्रश्न अपने को समझ में आना चाहिए, तब तो हमारी उसमें उत्तर में रुचि होगी। और अपना प्रश्न ही अपने को समझ में नहीं आएगा, हमारी उत्तर में रुचि कैसे होगी? तो अपना क्या प्रश्न है? हम तो ऐसे ही मान रहे हैं कि ये काल चल रहा है ना, आदि अनंत है काल, तो ये इसी का नाम ऊर्ध्व प्रचय है बस। तो ये ऊर्ध्व प्रचय है, अब इसमें किसी द्रव्य के होने की क्या आवश्यकता है? ऐसा हमारा प्रश्न है। उस प्रश्न का ये उत्तर है समझना। और ऐसा प्रश्न करेंगे आचार्य उसमें आगे उठाएंगे, द्रव्य की क्या आवश्यकता है। और अपन गाथा पढ़ते हैं, समझ में आ गया ना ये सब या नहीं आया? किसी को नहीं आया हो तो बताना। 142 नंबर की गाथा देखो, 293 पेज पर है। उपादोपध्वंसो भिज्जतिजतिजस्स एव समायम्मे समयस्य सोऽभिसमौ स्वभाव समवत्
विदो अवधि एकज समय ध्वंसने उत्पादनो सद्भाव छे जो कालने तो काल ते 142 नंबर की गाथा का अन्वय अर्थ 292 पेज पर है। यदि काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है तो वह भी काल स्वभाव में अवस्थित अर्थात ध्रुव है। देखो, अपन ने पीछे जो गाथाएं पढ़ी हैं सामान्य प्रज्ञापन अधिकार में, ठीक है, तो उसमें अपन ने क्या पढ़ा था? जो वस्तु का उत्पाद विलय द्रव्य जो स्वरूप है ना, तो उसमें ये अपन ने जाना था कि जो उत्पाद है वो एक समय में होता है। क्या कहा? एक समय में होता है। उत्पाद जो होता है वो एक समय में होता है। हमारी जिज्ञासा तो हमें पता है ना, हमारी जिज्ञासा क्या, हमने ऐसा माना है ना कि ऊर्ध्व प्रत्यय है, उसका समाधान आने वाला है, हम ऐसा ही मान रहे हैं। इसमें काल द्रव्य की क्या जरूरत है? तो यहाँ आचार्य कुंद देव ये बता रहे हैं कि भाई देखो, हमने सब पहले ये बताया, भगवान ने ऐसा केवल ज्ञान में देखा है और भगवान ने ये बताया है, और जो भगवान ने बताया है उसी को हम बता रहे हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, क्या कहते हैं कि जितने द्रव्य हैं उन सब में उत्पाद व्यय होता है, क्योंकि द्रव्य सब कैसे उत्पाद व्यय द्रव्य से संयुक्त है, सब सारे के सारे। तो उनमें जो उत्पाद व्यय होता है वो उत्पाद और व्यय ये दो समय में नहीं होते, उत्पाद व्यय एक समय में होता है, ऐसा कहा। तो ऐसा ही यहाँ पर आचार्य कुंद ने गाथा में कहा है कि अगर काल का एक समय में उत्पाद और विनाश पाया जाता है, समझ गए ना, माने काल में भी, काल का भी उत्पाद व्यय एक समय में पाया जाता है, तो काल कैसा होना चाहिए कि वो स्वभाव में अवस्थित होना चाहिए। स्वभाव में अवस्थित होना चाहिए का मतलब क्या हुआ कि वो द्रव्य होना चाहिए। जब ध्रुवता होगी तो ही उत्पाद में एक समय में होगा। अगर ध्रुवता नहीं होगी, ध्रुवता को निकालना है और समय को ही रखें अपन, तो उसके बिना जो एक एक समय है वो कैसे होगा? एक ही काल में उत्पाद व्यय कैसे होगा उसका? वो नहीं बनेगा। ध्रुवता के बिना वो संभव नहीं है। जैसे उदाहरण के लिए अपन उंगली का उदाहरण लेते हैं ना कई बार, तो एक उंगली है, तो उंगली तो ध्रुव है ना, इसको उंगली को अपन ने क्या माना? ये ध्रुव है। अब इस ध्रुव की ये अवस्था है, ठीक है। अब ये अवस्था, ये उत्पाद माना, तो इसको क्या मान लिया? ये उस अवस्था का व्यय मान लिया ना। तो ये उत्पाद और व्यय एक ही काल में हुए ना, उत्पाद से व्यय, ठीक है। तो अब इस अवस्था का उत्पाद हो गया और पूर्व पर्याय का व्यय हो गया, तो उत्पाद व्यय एक ही काल में हुए ना, उत्पाद और व्यय। तो उत्पाद भी हो गया और पूर्व पर्याय की अपेक्षा से व्यय भी हो गया, तो एक ही काल में हुआ ना उत्पाद व्यय, तो दो काल लगे। इसलिए आचार्य देव ने कहा कि अगर काल के जो उत्पाद व्यय है वो अगर एक समय में होते हैं तो फिर वो काल द्रव्य भी द्रव्य सहित ही है, माने अन्वय सहित ही है। द्रव्य को ही अन्वय कहेंगे। अभी अपन ने जैसे बताया ज्ञान का उदाहरण देकर, समझ में आया कि नहीं आया? ये बात यहाँ बता रहे हैं।
अब देखो टीका लेते हैं। समय 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 क्या है? जो काल पदार्थ का अविभाज्य अंश है उसको समय कहते हैं ना। तो उसको याद करना, समय किसको कहते हैं यहाँ पर। समय के वैसे कई अर्थ होते हैं, ठीक है। समय माने स्वयं काल भी होता है, समय माने मत भी होता है और समय माने पदार्थ भी होता है। ऐसे समय के कई अर्थ होते हैं। तो यहाँ समय का अर्थ क्या है? समय माने काल पदार्थ का अविभाज्य अंश, जिसका दूसरा विभाग नहीं होता है। ऐसा वो समय चल रहा है ना, एक एक समय एक एक समय एक समय। तो ऐसा समय माने एक समय, यो 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 रखा इसमें। काल पदार्थ का प्रत्यंश है। वृत्ति माने काल द्रव्य, काल पदार्थ जो वर्तता है, तो वर्तने का जो उसका अंश है सबसे छोटा, वो प्रत्यंश है। समय काल पदार्थ का प्रत्यंश है। उसमें उस प्रत्यंश में किसी के भी अवश्य उत्पाद तथा विनाश संभवित है। किसी भी द्रव्य के, सारे द्रव्य जितने हैं तो सब में उत्पाद विनाश हो रहा है ना। 6 द्रव्य में, 5 द्रव्य में तो हो ही रहा है उत्पाद विनाश और द्रव्य, ठीक है। और काल द्रव्य भी उसमें शामिल है, तो उनके उत्पाद विनाश सभी के हो रहा है। तो किसी के भी हो सकता है, और वो जो उत्पाद विनाश होगा वो एक समय में होगा। समय एक समय माने यहाँ एक समय मैंने बोला। तो उत्पाद विनाश कैसे होगा? एक समय। किसी भी द्रव्य के हो सकते हैं, क्योंकि क्यों हो सकते हैं? क्योंकि परमाणु के अतिक्रमण के द्वारा समय रूपी वृत्यांश उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता माने सिद्ध होता है, आप समझना। वृत्यांश उत्पन्न होता माने कि उसकी सिद्धि होती है कि इतने में एक समय लगा। एक परमाणु जितना माने वो एक आकाश के एक प्रदेश का अतिक्रमण करता है, उल्लंघन करता है, और दूसरे प्रदेश का निकटवर्ती, उसका जो अनंतर निकटवर्ती जो दूसरा प्रदेश है उस पर जाता है, पहुंचता है मंद गति से, तो उतने काल को एक समय कहते हैं। इसका मतलब काल की, वो समय की सिद्धि उससे होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए वह कारण पूर्वक है। क्या? वो समय कारण पूर्वक है, बिना कारण के नहीं है। कारण से उसकी सिद्धि होती है। अब इसको और ब्रैकेट में सरल करके समझाया। परमाणु के द्वारा एक आकाश प्रदेश का मंद गति से उल्लंघन करना वह कारण है, और समय रूपी प्रत्यंश उस कारण का कार्य है। कारण कार्य बना, निमित्त निमित्त कारण कार्य ऐसे कहें अपन, उस कारण का कार्य है। इसलिए उसमें उस एक समय में किसी पदार्थ के उत्पाद और विनाश होते होना चाहिए। देखो ये कैसे सिद्ध होता है कि उसने एक समय लगा है ना, तो उसने, परमाणु ने एक प्रदेश का अतिक्रमण किया है, तो एक प्रदेश को छोड़ा और दूसरे प्रदेश पे पहुंचा। तो दो जैसे लगते हैं ना, एक प्रदेश को छोड़ना और दूसरे प्रदेश को ग्रहण करना। तो एक समय में तो एक को छोड़ा और दूसरे समय में दूसरे को ग्रहण किया। ऐसा दो होते हैं क्या? क्या नहीं, वो एक ही होता है। तो जैसे ये एक ही होता है, वैसे ही किसी भी द्रव्य में उत्पाद और व्यय एक ही समय में हो सकते हैं, ऐसा कहा। एक बार फिर ये सिद्धि हो गई कि एक समय में उत्पाद व्यय होता है।
बोलो ख्याल में आया कि नहीं? आगे कहते हैं, देखो अब यहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन जिन्होंने इसकी ये टीका को समझा है तो उन्होंने ये बीच में अपने मंतव्य से अपन जो प्रश्न कर रहे थे ना, उसी तरह का प्रश्न यहाँ आया है। किसी पदार्थ के उत्पाद विनाश होने की क्या आवश्यकता है? माने हम किसी दूसरे पदार्थ की चर्चा क्यों करें? हमें दूसरे पदार्थ की बात क्यों करनी है, जब काल द्रव्य में स्वयं ही उत्पाद हो रहा है कण पदार्थ में, तो हम दूसरे द्रव्य की चर्चा क्यों करें, उसकी बात क्यों करें? उसके स्थान पर उस प्रत्यंश को ही, उसी प्रत्यंश को, उसी एक समय को उत्पाद विनाश होते मानने तो क्या आपत्ति है? इसी का उत्पाद विनाश हो रहा है ना। किसका उत्पाद विनाश हो रहा है? प्रत्यंश का, समय का, समय का उत्पाद विनाश हो रहा है, ऐसा मान ले तो क्या दोष है? ऐसा कहा। बोलो पांडे जी, समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा गंभीर बात है, हाँ, सूक्ष्म बातें हैं। प्रवचन सार जी ग्रंथ ही ऐसा है, सर में सारी गाथाएं बहुत सूक्ष्म है और इन पर पार पाना बहुत मुश्किल है। गाथाएं मैंने कई बार पढ़ी है। मैंने अभी एक गाथा को तो बताया था, कम से 20 बार पढ़ी होगी, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया उसको। तो इस तर्क का समाधान करते हैं। आगे समझ में क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि हम किसी अन्य द्रव्य के उत्पाद विनाश की बात क्यों करें, हमें उसकी क्या जरूरत है? ये जो प्रत्यंश है ना, इसी को हम उत्पाद काल पदार्थ का उत्पाद विनाश मान लेते हैं, ठीक है। उसके स्थान पर उस प्रत्यंश को ही, जो समय 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 जो ऊर्ध्व प्रचय है ना समय का, इसका जो एक एक समय है, एक एक समय, एक एक समय, इसी को हम उत्पाद विनाश मान लेते हैं। देखो अभी तक क्या बात हुई है इसमें, कि द्रव्य की बात नहीं आई है, कि काल द्रव्य है ये बात नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? क्योंकि वो तो हमारा साध्य है ना, साध्य है माने उसकी तो हमें सिद्धि करनी है ना, इसलिए उसकी बात नहीं आई। अभी हम केवल प्रत्यंश को ही पकड़ा है आचार्य, कि वो प्रत्यंश ही स्वयं में उत्पाद हो रहा है ना, उत्पाद रूप हो रहा है, तो हम उसी को ले लें ना, हम अन्य किसी पदार्थ की बात क्यों करें, ऐसा आशय है। पांडे जी समझ में आया ना? अपने चित्त में से थोड़ी देर के लिए काल नाम का कोई द्रव्य है इसको हटा देना और अपना मंतव्य कोई बनाना। कौन सा? ये तो हमारा जो हम ये मान रहे हैं ना, काल एक द्रव्य है, काल एक द्रव्य है, ये तो हमने ये बातें सुनी हैं, इसलिए हमारा ये पक्ष है, ख्याल में आया? लेकिन हमारा श्रद्धा नहीं है। उस श्रद्धा में तो हमारे वो एक एक समय का काल है, इसलिए उस श्रद्धा को, मतलब उसकी जड़ काटने के लिए ये बात लिखी गई है यहाँ पर, ये गाथा बनाई है। आगे ख्याल में, हमें तो प्रत्यंश ही ख्याल में आता है ना। बोलो ये बातें अपन ने सोची है? सोची नहीं है। ये हम तो काल द्रव्य को मान रहे हैं ना सब, हम तो काल द्रव्य को मानते हैं ना। अरे तुम नहीं मान रहे हो, जैसे वो निश्चयवासी कहता है ना, मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ, मैं तो आत्मा शुद्ध हूँ ना, मैं तो मान रहा हूँ ना आत्मा को शुद्ध है, लेकिन वो आत्मा को अशुद्ध मान रहा है क्या? तो नहीं मान रहा है, वो आत्मा को शुद्ध नहीं मान रहा है, तो उसे श्रद्धा नहीं है कि आत्मा शुद्ध है। वो तो पक्ष से मान रहा है, वो पढ़ लिया है उसने इसलिए मान रहा है। ऐसे ही अपन काल को द्रव्य मान रहे हैं, ये अपना पक्ष ही है, सुना सुनाया। लेकिन श्रद्धांत तो वैसे ही काल तो जो एक एक समय हो रहा है, काल काल है। एक बात, दूसरी बात, उस काल समय है ठीक है, लेकिन वो उत्पाद वह रूप है, ये भी हमने नहीं माना है। क्यों नहीं माना? ये इसमें आगे जो टीका है उससे पता चलेगा, हमने उत्पाद वह रूप माना ही नहीं है।
इसलिए आचार्य देव यहाँ प्रश्न उठाते हैं। देखो, यदि उत्पाद और विनाश प्रत्यंश के ही माने जाए तो भैया तुमने ये कहा कि अन्य द्रव्यों के उत्पाद विनाश की बात हम क्यों करें, हम तो काल वो जो काल पदार्थ का जो काल पदार्थ रूप है, जो समय, उस समय को जो प्रत्यंश है उसी को उत्पाद में मान रहे हैं। तो अगर मान लिए जाए तो फिर प्रश्न होता है। यहाँ दो प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न, वो उत्पाद विनाश युगपद है या क्रमशः है? क्या कहा? प्रत्यंश का, जिसे हम जिस प्रत्यंश को हम यहाँ इसकी भाषा में कहें ना, गाथा की भाषा में, तो निरन्वय मान रहे हैं। प्रत्यंश को हमने कैसा माना है? या आपकी भाषा में ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं तो मैं एक्सरसाइज इतनी कर रहा हूँ और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रकाश, हम क्या मान रहे हैं? हमारा श्रद्धान क्या, अभी मैंने बोला था ना, काल पदार्थ वो निरन्वय है कि सान्वय है? हमारा कौन सा श्रद्धान है इसमें से? हाँ, हमारा श्रद्धान तो ऐसा ही है कि काल पदार्थ तो निरन्वय है। बस ये समय, बस ये जो समय चल रहा है, समय चल रहा है, ये यही समय है, यही काल है, यही काल है। आकाश तो ये है ना, आकाश आपने बताया ना, इतना ये सब है, ये तो स्थायी है आकाश। काल तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, बस इतना ही काल है ना। उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, बस। तो आज हाँ जी, हाँ। तो आचार्य देव कह रहे हैं ठीक है भाई, उत्पाद व्यय रूप है वो। तो अब तुम ये बताओ कि वो जो उत्पाद व्यय है उसका, वो युगपत है कि क्रमशः है? उत्पाद व्यय युगपद है कि क्रमशः? युगपद का मतलब क्या होता है? एक साथ होता है। तो वो एक साथ हो सकता है क्या? ये दो विरोधी भाव में भी एक साथ कैसे हो सकते हैं? किसी चीज का उत्पाद भी हो जाए, विनाश भी हो जाए, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो एक साथ तो नहीं हो सकते हैं। अच्छा, अब क्रमशः हो तो क्रमशः होगा तो क्या? जब उत्पाद होगा तब व्यय नहीं होगा, जब व्यय नहीं होगा तब उत्पाद नहीं होगा। तो फिर वो या तो उत्पाद होकर के रह जाए, ठीक है, और फिर उत्पाद का विनाश हो जाए, फिर दूसरा उत्पन्न हो। ख्याल में आया कि नहीं? तो उसमें तो समय लग जाएंगे ज्यादा, वो उत्पाद विनाश एक ही समय में होना चाहिए। ये बात है ना, आ गया समझ में? तो देखो अभी इसको उत्तर पढ़ते हैं। यदि युगपत कहा जाए तो युगपतपना घटित नहीं होता, ये संभव नहीं होता, क्योंकि एक ही समय एक के दो विरोधी धर्म नहीं होते। व्यय और उत्पाद रूप दो विरोधी धर्म नहीं होते, एक के ही। माने अगर प्रत्यंश को ही निरन्वय माना जाए तो उस अकेले एक के दो कार्य एक साथ कैसे हो जाए? दो बातें, दो विरोधी भाव कैसे हो जाए? क्या उसका उत्पाद भी हो जाए? वो है तो एक है ना, तो उसका उत्पाद भी हो जाए, विनाश भी हो जाए, वो कैसे हो सकता है? नहीं आया पानी समझ? जैसे मान लो कोई एक, मान लो एक काल समय है, ये है काल समय, एक समय, एक समय है, अब इसका ये उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो उसे उत्पन्न भी होना और विनाश भी हो जाना एक ही समय में कैसे होगा? फिर तो कुछ रहा ही नहीं ना, उत्पाद विनाश को रहा ही नहीं, तो ये तो संभव नहीं है। क्योंकि एक ही समय में एक के, माने एक प्रत्यंश के, एक ही पदार्थ के, एक ही वस्तु के दो विरोधी धर्म नहीं होते। एक ही समय एक प्रत्यंश के
प्रकाश और अंधकार की भांति उत्पाद और विनाश दो विरुद्ध धर्म नहीं होते। और अब दूसरा, यदि क्रमशः है तो ऐसा कहा जाए तो क्रम नहीं बनता, अर्थात क्रम भी घटित नहीं होता, क्योंकि प्रत्यंश के सूक्ष्म होने से उसमें विभाग का अभाव है। उसमें एक में से दो कैसे बनेंगे? एक का उत्पाद हो दूसरे का विनाश हो, वो एक ही है ना, तो एक में फिर विभाग होना चाहिए ना, लेकिन उसमें दो विभाग होते नहीं है। एक उत्पाद रूप हो दूसरा बेरूप हो, जब वो उत्पाद बेरूप हो तो ये बेरूप हो, जब ये उत्पाद रूप हो तो वो बेरूप हो, ऐसा ऐसे चले। वो तो स्वयं ही सबसे छोटा अंश है, इसलिए क्रमशः होते नहीं। यानी दोनों बातें घटित नहीं हो रही है। न तो ये हो घटित हो रहा है कि वो काल पदार्थ का प्रत्यंश जो है वो उसका युगपद उत्पाद विनाश हो वो घटित होता है, और न क्रमशः हो वो घटित होता है, दोनों ही घटित नहीं होते। तो फिर घटित कैसे होंगे? इसलिए समय रूपी प्रत्यंश के उत्पाद और विनाश होना अशक्य होने से, ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार से बताया। वैसे वो अकेले एक प्रत्यंश के, यहाँ अकेले प्रत्यंश की बात चल रही है, अकेले एक प्रत्यंश के उत्पाद और विनाश होना घटित नहीं होता है कि वो अपने आप में ही उत्पाद विनाश रूप हो जाए। न तो वो युगपत होता है उसमें उत्पाद विनाश, न उसमें क्रमशः हो सकता है। तो फिर क्या होना चाहिए? कोई प्रतिमान अवश्य ढूंढना चाहिए, माने उसका कोई प्रतिमान अवश्य होना चाहिए। प्रतिमान माने जो उस वृत्तियों को धारण करने वाला है, जिसमें वृत्ति रूप परिणमन जिसका स्वभाव हो, वो प्रतिमान, वो स्वभाव, उस स्वभाव को प्रतिमान कहा जा रहा है। ख्याल में आया कि नहीं? वो जरूर ढूंढना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। अर्थात वो प्रतिमान के बिना वो उत्पाद विनाश संभव नहीं है, ऐसा कहते हैं। और वह प्रतिमान काल पदार्थ ही है, दूसरा कुछ नहीं है। उसको, उस काल पदार्थ को वास्तव में एक प्रत्यंश में भी, काल पदार्थ के जो एक एक प्रत्यंश होता है ना, तो एक प्रत्यंश में उत्पाद और विनाश संभव है। प्रतिमान होते हुए उसके प्रत्यंश में उत्पाद विनाश एक साथ संभव हो सकते हैं, लेकिन अगर वो प्रतिमान नहीं होगा, काल पदार्थ स्वयं प्रतिमान नहीं हो, तो उसमें एक प्रत्यंश के उत्पाद विनाश संभव नहीं होता है। और वह प्रतिमान काल पदार्थ ही है। उसको, उस काल पदार्थ को वास्तव में एक प्रत्यंश में भी, माने एक एक प्रत्यंश में उत्पाद और विनाश संभव है। क्यों संभव है उसका हेतु देते हैं। जिस प्रतिमान के, जिस प्रत्यंश में
उस प्रत्यंश की अपेक्षा जो उत्पाद है वही उत्पाद उसी प्रतिमान के उसी प्रत्यंश में पूर्व प्रत्यंश की अपेक्षा विनाश है। अभी उंगली का उदाहरण देकर के मैंने बताया था ना, जैसे ए उत्पाद माने क्या, उंगली की इस दशा को उत्पाद माने तो पूर्व पर्याय की अपेक्षा ये व्यय हो गया ना, तो एक ही समय हुआ ना इसमें उत्पाद और विनाश में। लेकिन ये उंगली वहां ध्रुव है, उंगली तो है ना, माने पूर्व पर्याय में भी उंगली थी और बाद की पर्याय में भी उंगली है। अवस्था बदल गई ना तो उंगली है ना, तो उंगली तो प्रत्यमान रही और अवस्था उसकी वो प्रत्यंश हो गई। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? तो वो उसमें एक ही समय में ये हो सकता है, लेकिन प्रत्यमान के बिना अकेले उसको एक प्रत्यंश को ही अपन लें तो प्रत्यंश में न तो क्रमशः उसमें उत्पाद व्यय बनता है और न युगपद बनता है, ये आशय है। वही उसी प्रत्यमान के उसी प्रत्यंश में पूर्व प्रत्यंश की अपेक्षा से विनाश है। जो उत्पाद है वही विनाश है, लेकिन कब, जब प्रत्यमान हो तब। अर्थात काल पदार्थ को जिस वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से उत्पाद है वही पूर्व पर्याय की अपेक्षा से विनाश है, ऐसा समझना। यदि इस प्रकार उत्पाद और विनाश एक प्रत्यंश में भी संभवित है, किस तरह, प्रतिमान के द्वारा, प्रतिमान की कल्पना के द्वारा, तो काल पदार्थ निरन्वय कैसे हो सकता है? इसका मतलब काल पदार्थ निरन्वय, प्रतिमान माने अन्वय, वो अन्वय है। इसका मतलब वो काल पदार्थ प्रतिमान सहित है यूं कहो, या वो अन्वय सहित है यूं कहो, या वो निरन्वय नहीं है यूं कहो, ये एक ही बात है। ठीक है, अब ये समय हो गया है इसलिए अपन इसको इतना ही रखते हैं, आगे चर्चा फिर करें।